नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग खुश होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। काफ़ी सारा प्रश्न था कि सर क्या होने वाला है बिहार के युवाओं के साथ अब, तो इसी के ऊपर हम बात करने आए हैं। आज बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोगों का नेक्स्ट जो है बहालिया जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा है, देर शाम भी कुछ न्यूज़ चैनल पे चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बहाली जो है TRE3 मार्च महीना में आएगा। लेटर भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2019 से शिक्षक बहाली संबंधित आपके लिए पल पल की अपडेट में लेकर आते रहा हूँ दोस्तों। डोमिसाइल संबंधित भी हम बातें करेंगे। डोमिसाइल हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी सीटें आ रही है, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, कितने वर्ग के लिए आ रहा है, यानी कि कौन कौन क्लास के लिए आ रहा है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 कौन कौन से क्लास के लिए आ रहा है। हम इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातें करेंगे। चलिए वीडियो को पहले बात की एक लेटर आया है, कल आप लेटर देखे होंगे। इस लेटर में जो जिक्र किया गया है वो रिक्ति मंगाने को लेकर जिक्र किया गया है। ये लेटर शायद आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो लेटर अगर ये चाहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा NCERT का नोट्स मेरा ऑलरेडी तैयार है। मैं नहीं आप लोग को दे रहा था इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा समय था कि सरकार गिर गई है, पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, इसलिए मैं आप लोग को नहीं दे रहा था नोट्स। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ और फेसबुक का लिंक दे रहा हूँ। दोनों जगह जो आदमी जुड़ेंगे मैं उन तमाम लोगों को दूंगा भैया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बहुत लोगों को चेकआउट नहीं करने आता है, तो किसी से पूछ लीजिए, भैया बता देगा नीचे में डिस्क्रिप्शन कैसे चेकआउट किया जाता है। ओके, अब आते हैं टू द पॉइंट के ऊपर। और हाँ, NCERT का सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए नोट्स, पढ़ाई, तो वो महत्वपूर्ण है। और बुक के बारे में भी है, तो बुक मैं लगा दे रहा हूँ। बुक भी आप लोग तो जानते ही हैं, तो ये वाला बुक भी आप ले ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको यहाँ पे ये एक लेटर दिख रहा होगा, यहाँ पे रिक्ति मांगा गया है शिक्षा विभाग के तरफ से। ये जो है के पाठक साहब का भी सिग्नेचर है और कन्हैया कुमार श्रीवास्तव जो हैं उनका भी सिग्नेचर। मैं कह सकता हूँ शिक्षा विभाग के तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं तमाम लोगों का सिग्नेचर है इसमें। और उसके बाद TRE 1, 2 और 3 की भी जिक्र किया गया है। जो रिक्ति जो मांगा गया है, तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनसे रिक्ति मांगा गया अर्जेंट। देखिए, मार्च महीना में ये बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। रिक्ति संबंधित भी हम बातें करेंगे। ये कंफर्म हो गया है। बड़ी प्रश्न था कि सर TRE3 होगी कि वो भी चली गई, कौन से बस्ता में पता नहीं, क्योंकि सरकार जब चेंज हो गई है। लेकिन ये जो सरकार आई है बुलेट ट्रेन से भी और ज़्यादा रफ्तार है भैया। अगस्त का निर्धारित था BPSC के कैलेंडर में कि अगस्त से जो भी है बिहार में शिक्षकों की बहालियाँ होंगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है ये उनसे भी 4 कदम आगे निकलना चाह रही है, यानी कि और ज़्यादा बुलेट ट्रेन की रफ्तार में। देखिए, बिहार में जो है एकमात्र उपाय है वोट लेने का, रोजगार, नौकरी। और अब सारे पार्टी समझ गए होंगे, चाहे RJD वाले हो, JDU हो या फिर यहाँ तक कि BJP भी अब समझ गई है कि अगर बिहार में भैया नौकरी दीजिएगा तो वोट मिलेगा, वोट लेना है तो नौकरी देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सब कुछ चल रहा है। RJD ने दावा किया, RJD के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वादा किए कि हम ही रोजगार दिए हैं, जितना 4 लाख अभी सरकारी लोगों को नौकरी दिए हैं। तो अब महागठबंधन में बोल रहा हूँ, ये NDA की सरकार जो अभी रिसेंटली में बनी है, ये भी तैयारी में जुट गई है कि भैया तुम 4 लाख दिए हो तो हम भी देकर अब तुमको दिखलाते हैं। तो तमाम जितने भी विभाग में अब बहालियाँ आने वाली थी, हर विभाग की अब बहालियाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल डिप्टी CM के साथ मैं दिन भर रहा हूँ। डिप्टी CM का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहा, आप लोग भी देख सकते हैं, मैं साइड में भी लगा दे रहा हूँ। कल डिप्टी CM के साथ हम लोग रहे हैं भैया, दोनों डिप्टी CM कल मौजूद रहे। चाहे मैं बात करूं अब सम्राट चौधरी की बात करूं, विजय कुमार सिन्हा जी की बात करूं, तो मैं उनके साथ रहा हूं। कल दिन भर प्रोग्राम रहा BJP कार्यालय में, वहां भी मैं मौजूद रहा हूं। तो ये सब कुछ कल चल रहा था। कल देर शाम जो कल आपको मालूम हुआ कि कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। जितने भी नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नए मंत्री बने हैं, उन तमाम लोगों को 8 मंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कल बैठक था। ये सब कुछ निर्णय लिया गया है। बजट सत्र 5 तारीख से जो चलने वाला था उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 5 तारीख से जो बजट सत्र चलने वाला है वो एक्सटेंड कर दिया। अब इसलिए एक्सटेंड किया गया है कि 5 तारीख का जो बजट सत्र था वो महागठबंधन के सरकार में जो है वो तय सीमा था 5 तारीख वाला, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया है।
तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी महागठबंधन वाली जो प्रोसेस है उसे हटाकर नया प्रोसेस लाया जा रहा है। ये जो बहालियां है ये अगस्त में निर्धारित था महागठबंधन की सरकार में, अब गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी, माने कि गठबंधन ही मैं कह सकता हूं, आरजेडी में बोल रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से जो सरकार है गठबंधन है वो महागठबंधन था, इसलिए क्योंकि वहां पे कांग्रेस भी जुड़ी थी, सीपीआई एमएल था, अन्य था, निर्दलीय था, मतलब तमाम जितने भी निर्दलीय दल भी उसमें था, जितने भी पार्टी था सब जुड़कर, तो इसलिए महागठबंधन था। सारे पार्टी जुड़ गया तो महागठबंधन, इसमें कम पार्टी जुड़ा है इसलिए भैया गठबंधन। तो अभी जो एनडीए की सरकार है ये अब नौकरी अब ये भी देगी। यह मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश वाली बीजेपी वाली सरकार है, नहीं, उत्तर प्रदेश में 100% बीजेपी की सरकार है। यहाँ जो है कोलैबोरेट करके सरकार चल रही है जेडीयू के साथ। तो जेडीयू अपना कभी भी सुपरा साफ नहीं करना चाहेंगी कि भैया आने वाले समय में जेडीयू का ही नामो निशान खत्म हो जाए, इसीलिए वो नौकरी रोजगार पे भिड़ गई है, देगी। खैर चलिए आगे अब आते हैं डोमिसाइल का क्या होगा और साथ ही किस किस क्लास के लिए आएगा। तो कहा जा रहा है कि 38,000 आएंगी ही बहाली, ऐसा कहा जा रहा है कि केवल 38,000 आएंगी, जो कि सरासर गलत है। मैं इसको नकार रहा हूँ, 38,000 नहीं आएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया 38,000 ही आएगा, तो नहीं, इससे ज़्यादा आएगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी कि आप लोग की नौकरी लग जाएंगी। इसकी सियोरिटी अभी नहीं है। अगर कोई 38,000 कह रहा है कि भैया 38,000 38,000 ही आएगा, तो वो गलत बता रहा है भैया। ओके, अच्छे खासे सीट आएंगी, अच्छी खासी सीट आएंगी, और अच्छी खासी सीट आए या कम आए ये मायने नहीं रखता, अच्छी खासी सीट या कम आए, लेकिन डोमिसाइल अगर हो, देखिए सीट अगर 5,000 ही आए और अगर डोमिसाइल के साथ होगा तो केवल बिहार के युवाओं की नौकरी लगेगा। अगर सीट 50,000 भी आएगा और डोमिसाइल नहीं रहेगा तो पता नहीं कौन से दुनिया के लोग भी आकर यहाँ नौकरी कर लेते हैं, बिहार के युवा देखते रह जाते हैं। तो डोमिसाइल लगना चाहिए। कल हम इसके ऊपर भी बातें किए थे, कल जब भी हम उनके साथ जब मुलाकातें हुई है तब हम इस मुद्दा के ऊपर जरूर बात किए कि भैया पहले भी आपसे हम बात कर चुके हैं सर, ये बात आप लोग जानते हैं, खैर जानता भी ये लोग है, मुझे पहचानता है। तो देखिए ये बात है कि डोमिसाइल लगना चाहिए। यही बीजेपी की सरकार है जो कह रही थी कि बिहार में जब नौकरी रोजगार जब दिया ही जा रहा है महागठबंधन द्वारा, तो फिर डोमिसाइल क्यों नहीं लगाया जा रहा है, जब युवाओं का यही डिमांड है तो क्यों हटाया गया है? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो अब उनको प्रधानमंत्री भैया बनना नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो अब वो डोमिसाइल श्योर है कि लगाने की संभावना है। और देखिए पहले जो प्रधानमंत्री के लिए जो चेहरा थे इसीलिए हटाए थे, अब नीतीश कुमार का चेहरा खत्म हो गया है प्रधानमंत्री के पद से। अब ये जो हैं इनका मुखिया जो है नरेंद्र मोदी है, यानी कि नरेंद्र मोदी ही इनके प्रधानमंत्री होंगे। तो अब डोमिसाइल लगाने की पूर्ण संभावना है। पहले इनको प्रधानमंत्री बनना था, अब केवल मुख्यमंत्री ही रहना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके मुखिया रहेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात करने नहीं आया हूँ, फिर मैं और जो भी है आपके बीच आज जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज से जो है काउंटडाउन चालू हो गया है, प्रोसेस चालू हो गया है, बहाली प्रक्रिया। आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी का नोट्स आप लोग ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, मस्त इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ फेसबुक का, व्हाट्सएप का, दोनों जगह आप लोग जो जुड़ेंगे मैं उन्हें दूंगा। आई प्रॉमिस आप लोग वहाँ अवश्य जुड़ जाइएगा, मेरा प्रॉमिस रहा। वहाँ से आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद तमाम बुक हैं, हमने बुक का भी हमने दिखलाने का प्रयास किया है अभी, तो वो भी आप लोग अवश्य देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।